नमस्कार। मेरा आज का वीडियो इज़ बेस्ड ऑन राहु, द रोल ऑफ राहु इन इंडिया चार्ट। ये मेरा सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। इसमें मैंने कहा था क्या हम अपने राहु को अपनी इंडिया की बर्थ चार्ट में कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ये समझना चाहिए राहु है क्या। राहु एक राक्षस था जिनका नाम स्वरभानु था। वो देवताओं के बीच में वो बैठ गए थे जब श्री हरि विष्णु अमृत बांट रहे थे। और उन्होंने भी अमृत, स्वरभानु ने जब अमृत धारण किया तब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु आपने तो स्वरभानु राक्षस को अमृत पिला दिया। इस पे प्रभु ने उसको अपने चक्र से उसको दो भाग में काट दिया। जो ऊपर का हिस्सा था, जो सिर था, उसको हम लोग कहते हैं राहु, और जो नीचे का हिस्सा उसको हम कहते हैं केतु। और ये जो राहु है वही इन्हीं दो देवताओं चंद्र और सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। ये भी एक प्रभु की इच्छा थी, या उनको पता था कि देवताओं के बीच में राक्षस बैठा है। और स्वरभानु से उन्होंने राहु और केतु इसीलिए बनाया ताकि ये देवताओं पे अपनी निगरानी रखें। अगर देवता जब गलत काम करते हैं तो राहु अपना रोल प्ले करता है, जैसे हम जानते हैं ग्रहण के रूप में। अब हम मानते हैं, अब हमें ये पता चला कि राहु जो है एक तो वो राक्षस से पैदा हुआ है, तो देवताओं का विपरीत है वो। और दूसरा वो सिर है, तो वो सिर में सोच है। और केतु जो है वो भी राक्षस से पैदा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि वो धड़ है और उसमें दिल है, तो वो एक स्पिरिचुअलिस्ट प्लैनेट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, सोच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इवेंट को बदलने के लिए या किसी भी नई इवेंट को लाने के लिए। तो राहु एक सोच है। अगर हम इस सोच को अपने नियंत्रण में ले आएँ, अपने कंट्रोल में ले आएँ, तो हम राहु को अपने ही तरीके से काम करवा सकते हैं। ये मेन क्रक्स है। और ये राहु पे मैं इसलिए और भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो हमारे नेबरहुड हैं, जैसे मैंने बताया था थर्ड हाउस की उस पर, कि इनमें ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में है, जो सर्प नक्षत्र है, और जिसमें राहु जैसे ही एक्ट करते हैं, क्योंकि राहु भी स्नेक है और वो चुपके से आते हैं, वार करते हैं और चले जाते हैं। तो इनमें, और दूसरी बात ये है कि जो राहु प्लैनेट है वो हमारे लग्न में भी बैठा हुआ है। मतलब हमारे जो फाउंडेशन में भी राहु का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमारे फाउंडेशन में भी हमको राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे राहु हमारे देश की सोशल एनवायरनमेंट है, उसको पूरा ख़राब कर रहा है। हम लोग आपस में कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके और लैंग्वेज को लेके हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं। किसी भी देश में हम अपने, अगर कोई भी देश जैसे हम अपने मूल से, अपने फाउंडेशन से अलग हो जाता है तो उसकी उन्नति होना बंद ही हो जाती है। ऐसी भारत देश जो है वो अपनी स्पिरिचुअलिज्म है, अपनी वैल्यू सिस्टम से अलग हटता ही जा रहा है। और अगर ऐसे ही वो चलता रहा तो उसको पतन के करीब लाने में, किसी को पतन के करीब आने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए राहु को जानना और राहु को सही यूज़ करना हम सभी भारतीयों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें धर्म और कर्म प्रधान होना चाहिए। अब राहु का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है। राहु आपके राजा के थ्रू काम करना चाहिए, जो प्रजा को कंट्रोल करता है। राजा हमारा कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण सबसे बड़े राहु के यूज़र थे, क्योंकि उन्होंने पांडु का साथ दिया, क्योंकि कौरव गलत थे, पांडवों को 5 गांव देने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने पूरी महाभारत की जो युद्ध थी वो राहु उन्होंने लगाया था। जैसे श्री कृष्ण ने कर्ण को मारने के लिए उनका रथ का पहिया मट्टी में फंसा दिया था। फिर उन्होंने भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को बोला शिखंडी को आगे खड़ा कर दो। फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। तो ये सब राहु का यूज़ है। और इससे हमें ये पता चलता है कि राजा कर्म प्रधान होना चाहिए। राजा सत्य का साथ देके और अपनी विजय के लिए राहु का यूज़ करता है। और दूसरा एग्जाम्पल, हमारे दूसरे राजा हैं जो राजा श्री राम, उन्होंने भी राहु अपनी विजय के लिए यूज़ किया था। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले
बाली को मारा था, सुग्रीव को राजपाट दिलाने के लिए बाली को उन्होंने छुप के मारा था। तभी बाली ने ये बोला था अभी श्री राम को, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, काहन काहन मोहे राम ने मारा। उसके बाद उन्होंने विभीषण से मदद ली, जो कि रावण के भाई थे। विभीषण ने राज बताया रावण को कैसे मारेंगे। फिर उन्होंने हनुमान जी से उनके रावण के राज्य वैद्य को बुलवा के और लक्ष्मण का इलाज की राज भी पूछा। तो इसीलिए श्री राम ने भी राहु का यूज़ किया। मेरा ये कहना है, अगर हम अपने देश के लिए ऐसे राजा चुने जो कि धर्म प्रधान है, जो हमारे धर्म अनुकूल है, जो हमारा देश का हित चाहते हैं, जो अपना हित ना चाह के अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हमें वैसे राजा लाने चाहिए। और उनकी जो नीति होनी चाहिए, राहु नीति, वो श्री कृष्ण के जैसी होनी चाहिए या श्री राम जैसी। मतलब वो राहु को यूज़ करेंगे देश के बेनिफिट के लिए। जैसे अब आप देखिए इस बारी हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने देश के लिए यूज़ किया कि पता ही नहीं लगने दिया, और उन्होंने सडनली ये जो उन्होंने पाकिस्तान पे जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर करवाया है, वो छुप के करवाया है, जबकि वो सब जगह दिखा रहे थे कि अच्छा ये आतंकवाद हुआ है, 26 लोग हमारे मारे गए, कोई बात नहीं, हम तो इलेक्शंस का काम कर रहे हैं, हम इधर घूम रहे हैं, हम उधर घूम रहे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। और अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी रणनीति बना के पाकिस्तान को इतनी बड़ी हार दी है। ये एक धर्म प्रधान राजा का अपने देश के लिए एक राहु नीति का यूज़ करना था। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो मंगल आ रहा है वो भी राहु के नक्षत्र में है, वो है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा भोलेनाथ का नक्षत्र है, ये विनाश का नक्षत्र है। अगर हम राहु को अगर हम अपने देश को राहु के हाथ दे देंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। और अगर हम राहु को श्री राम और श्री कृष्ण की तरह राजा को देंगे, जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा, हमारे देश के लिए काम करेगा, तो हम विजयी होंगे। देखिए, ये कोई भी बात है, हर इंसान बिल्कुल वो नहीं होता, मतलब कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। लेकिन अब अगर आप चाहें वो अब्दुल कलाम को ले लीजिए, चाहे आप मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, आप मोदी जी को ले लीजिए, इनको ना अपनी पत्नी का मोह है, ना इन्हें अपने बच्चों का मोह है। ये किसी भी मोह माया में फंसे नहीं है, बस इनकी एक ही मोह माया है, वो है देश। तो ऐसा राजा आप क्या समझते हैं, क्या वो धन जमा करेगा, उसके पास बच्चे नहीं है, वो धन जमा करेगा, उसके पास पत्नी नहीं है, जो वो धन जमा करेगा, जो कर्म करेगा, वो अपनी आत्मा के लिए करेगा। क्योंकि वो भी जानते हैं, क्योंकि वो ऐसी, जैसे मैंने सुन रखा है, वो हिमालय वगैरह में घूमे हैं, तो वो अपनी आत्मा के लिए ही काम करेंगे, और वो ऐसा काम करेंगे जिसको उनको पता है कि वो कल को जहाँ परमात्मा के पास जाएंगे तो वो गर्व से खड़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको मोदी जी को चुन के हमने कोई गलती करी है। और ये राहु को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। और हमारी नेक्स्ट दशा मंगल की है। देखिए, सिंदूर जो उन्होंने अब ये दिया है, जो उन्होंने टाइटल इस ऑपरेशन को, तो सिंदूर रिप्रेजेंट्स मंगल। सिंदूर क्या होता है, मार्स इज़ द कारक ऑफ सिंदूर। और अगली दशा हमारी मार्स की ही आ रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे ही देशवासी जो हमारे भारतीय हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को पूजें, ताकि हमारे देश में हनुमान जी हमारी रक्षा करें। मंगल प्लैनेट 7 साल के लिए आया है, वो हमारा विनाश का नहीं, हमारा विनाश चाहता है, उनका विनाश के लिए हमारी सहायता करें। इसके साथ मेरा वीडियो राधे राधे ख़त्म होता है।